प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ग्लास की बॉडी होती है। इसके 5 सरफेसेस होते हैं। कौन से शेप में? ट्रायंगल। ए, पी एंड क्यू इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाइए। आपको पता है पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 एंगल एंड दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू दिस। उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो जाता है? मिनिमम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ग्लास की बॉडी होती है। इसके 5 सरफेसेस होते हैं। कौन से शेप में? ट्रायंगुलर शेप में, और एक बेस होता है इसका। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में प्रिज्म का भी आपको बना के डालूंगी जिससे आप समझ पाएँ उसको। अभी हम इसका थियोरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है प्रिज्म में? मान लीजिए ये मैंने इसका एक ट्रायंगुलर पार्ट ले लिया। ठीक है, अगेन अगर लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगी तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी? मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। अब मेरी लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, एंड दिस इज मेकिंग एंगल आई फॉर्म कर रही है इसके साथ। अब क्या होगा? दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर। When light travel from rarer to denser, it go towards the normal। इसकी तरफ जाएगी। जाना यहाँ था, जाना कहाँ था इसको ये जाना था, पर ये जाएगी कहाँ? ये। ठीक है, अगेन एक और सरफेस आ गया। इस सरफेस पे फिर से क्या बनाना है हमें? इस सरफेस पे फिर से हमें नॉर्मल बना देना है। नॉर्मल 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये पार्ट 90 डिग्री आपका। अब ये रही मेरी लाइट को कहाँ जाना था? सीधे जाना था। कहाँ चली जाएगी? डेविएट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको हमने I2 से डिनोट किया है, इसको हमने I1 से डिनोट किया है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें कुछ और चीज़। अब इस लाइट को, इस वाली रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूँ तो एक पॉइंट पर जाके इससे मीट हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ। ये लाइट जा रही थी, दिस इज़ नॉर्मल, इस तरफ बैंड हो गई। ये एंगल क्या हो गया आपका? नॉर्मल के साथ जो बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, वो कौन सा एंगल हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हो गया आपका R2, ये भी इसके साथ बन रहा है। ठीक है, अब आ जाइए एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ये पाथ लाइट का होना चाहिए था, बट ये पाथ लाइट का हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन del1। सिमिलरली ये वाला पार्ट del2, क्योंकि लाइट कहाँ जा रही है? ये यहाँ पे जानी चाहिए थी, यहाँ से आनी चाहिए थी, बट क्या हो रही है? यहाँ से बैंड होके जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल del2। अब ये क्या है? दिस इज del। दिस इज del, मतलब टोटल डेविएशन एंगल। ये del1 को इसकी वजह से, इस रे की वजह से किया, del2 इस रे की वजह से किया, और ये टोटल डेविएशन आपका कितना हुआ? अभी सारे आपको क्लियर है? ठीक है, अब इनकी नेमिंग्स कर दीजिए। इसको n कर दो, m कर दो, दैट्स ऑल। आखिर नेमिंग तो दिस इज p एंड दिस इज q। ठीक है, यहाँ से डायग्राम दे लिख लेंगे। सेम डायग्राम आपकी बुक में बना है, वहाँ से भी एक बार देख लेंगे, कोई किसी भी नेमिंग में प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए फटाफट, हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो आ जाइए एंगल I1 किसके इक्वल है? दिस, ये किसके इक्वल है? del1 प्लस R1। दिस इज इक्वल टू del1 प्लस R1। नेक्स्ट आ जाइए, ये E इक्वल टू I2, ये किसके इक्वल है? del2 प्लस R2, तो I2 इज इक्वल टू del2 प्लस R2। ठीक है, अब इस वाले में यहाँ पे आ जाइए, इस वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल MPQ। इसमें del इज इक्वल टू del1 प्लस del2। ऐसा क्यों होगा? del इज इक्वल टू del1 प्लस del2, बताइए। क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब अगर हम यहाँ से del1 फाइंड करें, यहाँ से del1 कितना आएगा हमारा? I1 माइनस R1। यहाँ से del2 कितना आएगा आपका? I2 माइनस
R2। इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्या हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 प्लस I2 एक साथ ले लीजिए, माइनस ऑफ R1 प्लस R2। दिस इज टेल, मेक इट इक्वेशन 1। ओके, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एंड क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाइए। आपको पता है पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं हम, ए पी एंड क्यू। इसमें एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू एंड प्लस एंगल क्यू, यस, इसका सम कितना होगा 360 डिग्री। इन सब का सम कितना होगा 360। अब देखो P एंगल कितना है, इस क्वाड्रिलेटर का P एंगल कितना है 90 डिग्री, Q एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अब बचा A और N हमारे पास, तो एंगल A बचा प्लस एंगल N, बाकी कितना हो गया 90 90 180 हो गया। तो 360 में से सीधा माइनस करते हैं इसको। सो एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 माइनस 80, क्योंकि बाकी इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब एंगल N और एंगल ए का सम 180 हो गया। इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब आ जाइए इस वाले ट्राइंगल में, इस छोटे से ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू एन। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एन, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन, R1 R2 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180। तो एंगल एन कितना हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल N इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ठीक है, दोनों एंगल N है। देखो ये भी एंगल N की वैल्यू फाइंड की हमने और ये भी एंगल N की वैल्यू फाइंड की। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट करके हमें मिलेगा that angle A is equal to R1 plus R2। ठीक है, देख लीजिए कंपेयर करके 180 180 एंगल N इक्वेट क्या हुआ, एंगल A is equal to R1 plus R2। और इसको पुट करेंगे हम यहाँ, किस में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जहाँ पे हमने लिखा है डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जो R1 R2 था उसकी प्लेस पे हमने पुट कर दिया अब एंगल A। तो हमें क्या मिला अल्टीमेटली, डेल प्लस ए इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमें इक्वेशन मिली। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये एंगल जब ये मिनिमम डेविएट करेगा उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ये मिनिमम है एंगल तो उसके लिए आपका I1 इक्वल टू I2, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये पैरेलल हो जाती है इस लाइन की। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, कौन कौन सी कंडीशन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमरजेंस एंगल एंड दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू दिस, उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो जाता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल की प्लेस पे मैं लिख दूँ मिनिमम प्लस ए एंगल ए। अब I1 I2 इक्वल पुट कर दिया मैंने, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ I। और मैं कह सकती हूँ अगर मुझे सिंपल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है तो ट्वाइस I माइनस ए। दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।